हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो कि भारती भवन से है। प्रश्न कहता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन इस प्रकार हैं। क संकेतों के रूप में, ख में दिया है अणु सूत्रों के रूप में, यहाँ अणु लिखा गया है लेकिन अणु होगा, मैं लिख दूंगा। ग में दिया हुआ है समीकरणों के द्वारा, घ में दिया है सरल सूत्रों के द्वारा। तो आइए पहले सुधार ही कर लेते हैं, अणु सूत्रों लिख लेते हैं, है ना। क्या लिखते हैं? अणु सूत्रों, ये लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है ना। तो अणु सूत्रों के रूप में पहले तो हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में जानना होगा। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं या कोई एक पदार्थ टूटता है और टूटकर नए गुण या उसी गुण का पदार्थ का निर्माण करता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच होने वाले अभिक्रिया हैं या एक ही पदार्थ में होने वाले क्रिया हैं। और ये अभिक्रिया हैं तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन करके देते हैं। जैसे कि मूल पदार्थों से उनके पदार्थ के गुण भिन्न हो जाते हैं। आप जानेंगे कि क्षार और अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे जो कि उदासीन होते हैं, है ना। अगर प्रबल अम्ल हुआ तो अम्लीय लवण बनाएंगे, अगर प्रबल क्षार हुआ तो क्षारीय लवण बनाएंगे। ऐसा हम पढ़ेंगे, है ना। तो आइए अभी हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया नहीं, पहले हम इनके वो ऑप्शन का एलिमिनेशन सीखते हैं सरल सूत्रों के द्वारा। तो कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं का सरल सूत्रों के रूपों में निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब सरल सूत्रों क्या होते हैं? अणु सूत्रों के रूप में, है ना। अणु सूत्रों के रूप में लिखेंगे तो सरल सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि हमें क्या लिखना पड़ा? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना पड़ा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने NaOH लिखा, ये आपके अणु सूत्र बन गए। क्या बन गए? अणु सूत्र बन गए। और इन्हीं अणु सूत्रों द्वारा सरल सूत्र ज्ञात होता है। तो ये सरल सूत्र हैं, है ना। सरल सूत्र में क्या होंगे? कार्बन के संख्या और हाइड्रोजन के संख्या बताए रहेंगे या ये बताए रहेंगे कि उनके एलिमेंट कौन कौन से हैं। यहाँ सरल सूत्रों में एलिमेंट बताया जाएगा कि सोडियम है ना, यानी कि नाइट्रियम, और यहाँ ऑक्सीजन है ये बताया जाएगा, और हाइड्रोजन है ये बताया जाएगा। ये सरल सूत्रों के रूप में, यानी कि एक एक एलिमेंट, अगर सोचिए कि Na2O हो जाए, है ना, तो ये जो बनाएगा ये इसके सरल सूत्र क्या होंगे? NaO हो जाएंगे, ये सरल सूत्र हो जाएंगे, है ना। अब इसमें क्या क्या उपस्थित है? सोडियम और ऑक्सीजन उपस्थित हैं। लेकिन यहाँ N2O सोडियम ऑक्साइड बनाया। अब इसी प्रकार से यदि हम चीनी का लिखे C12 हो जाएगा चीनी के लिए, है ना। C12 H22 होगा, O11 होगा। तो यहाँ पे इनके सरल सूत्र जो होंगे वो क्या होंगे? इनके सरल सूत्र मिलेंगे CHO, है ना। यही इनके सरल सूत्र मिलेंगे, यही इनके सरल सूत्र मिलेंगे। किनके? चीनी के। अब आपने समझ लिया कि ये है अणु सूत्र और ये हैं इनके सरल सूत्र। अब आते हैं संकेतों के रूप में। संकेत किनका लिखते हैं? यदि हमने कहा सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड एक रासायनिक नाम हुआ और रासायनिक नामों का ये संकेत हुआ Na2 और O, यही संकेत हैं किनके? सोडियम ऑक्साइड के। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के संकेत हैं। तो आपको तो पता चल गया कि रासायनिक अभिक्रियाओं का, है ना, सूत्रों एवं संकेतों के रूपों में निरूपण। तो
तो सरल सूत्र से अणुसूत्र, अणुसूत्र सरल सूत्र प्राप्त हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार आप समझ पाए कि इसमें अणुसूत्र कैसे प्राप्त होगा, सरल सूत्र कैसे प्राप्त होगा और संकेत किसे कहेंगे। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके सूत्रों के रूपों में लिखा जाता है तो वो उनका संकेत कहलाता है। तो सूत्रों एवं संकेतों के रूपों में निरूपण कहलाता है ना। तो आइए आगे देखते हैं कि इनका उत्तर क्या होगा। तो इसमें ये वाला घ भी नहीं होगा, ख भी नहीं होगा, क भी नहीं होगा, केवल समीकरणों के द्वारा। क्यों कहता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, इसमें पदार्थ भाग लेते हैं, दो पदार्थ भाग लेते हैं या एक ही पदार्थ टूट कर या तो उसी गुण के या अलग गुण के पदार्थ बनाते हैं। तो इसमें संगठन और विघटन होता है। तो संगठन हो या विघटन हो पदार्थों के बीच तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है, किसके द्वारा, समीकरणों के द्वारा। तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो आइए वो भी लिख लेते हैं। चलिए हम लिखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बन जो है ऑक्सीजन में जलता है, ऑक्सीजन में जलता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यही बनाता है। तो आपको पता चला कि ये रासायनिक अभिक्रिया हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में व्यक्त किया गया। ये रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या है, समीकरण है। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण है। रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण है ना। ये है। अब आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर समझ आए तो कमेंट करके बताएं, है ना।